तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से लिया गया है, क्लास 11th के लिए क्वेश्चन जो है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पर कि एक बर्तन में हमारे पास कोई और गैस भरा हुआ है, पता नहीं कौन गैस है यहाँ पर। इस बर्तन में मान लो कि यहाँ पर कोई गैस भरा हुआ है, इस गैस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये गैस एक्स, ठीक है। और एक और बर्तन में यहां पर गैस भरा हुआ है, ये जो गैस है वो हमारा फिक्स कर दिया गया है, यहां पर डाई नाइट्रोजन गैस है। डाई नाइट्रोजन मतलब हो गया N2, नाइट्रोजन का 2 एटम डाई नाइट्रोजन गैस बनाया, ठीक है। ये गैस भरा हुआ है। यहां पर जो डाई नाइट्रोजन पर जो यहां प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर है 5 बार। ये प्रेशर का मान कितना हो गया, 5 बार। और यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा है यहां पर 2 बार, ठीक है ना, यहां पर है 2 बार है। और टेम्परेचर जो है वो दोनों का सेम है, टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर यहां पर है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब यहां पर क्या है सवाल, बढ़िया समझ लीजिए। यहां पर सवाल कहता है कि इस गैस की जो डेंसिटी है ना इस कंडीशन में, वो इस गैस की डेंसिटी इस कंडीशन में बिल्कुल बराबर है। दोनों की डेंसिटी आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर डेंसिटी मान लो इसकी D1 है और यहां पर डेंसिटी इसकी D2 है। तो D1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है तुमको। अब कहता है जब डेंसिटी बराबर है तो बताओ ये जो X गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये जो X कोई ऑक्साइड है गैस का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है वो बताओ तुम, ठीक है ना। तो देखो कितना बढ़िया बताएंगे। यहां पर हम लोग पहले डेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमको मालूम है यहां पर कि हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पीवी इज इक्वल टू, यहां पर एन को लिख सकते हैं हम लोग वेट बाय मोलर वेट। ये गिवन वेट हो गया, ये मोलर वेट हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वेट बाय मोलर वेट हो गया इंटू आर टी हो गया। और यहां से हम लोग P बराबर लिख सकते हैं WRT। अब बट्टे तो पहले से M था ही, ये भी ला लिए नीचे, तो ये हो गया V। और देखो W बट्टे V जो होता है यही डेंसिटी होता है। W बट्टे V ही क्या है, डेंसिटी है। कहने का अर्थ हो गया ये मास यानी गिवन वेट बाय वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो P बराबर क्या हो गया, DRT बटे ये M मोलर मास है, ठीक है ना। तो फिक्स हो गया यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी के बदले सब यहां पर से लिख चल जाओ उधर। तो P गुना M बटे क्या हो गया, RT हो गया। ये हो गया किसका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो यहां पर डेंसिटी दोनों की बराबर है, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2। ये क्या है, ये हम लोग को गिवन है सवाल में, ठीक है ना। ये D1 हो गया तुम्हारा X ऑक्साइड का गया, ऑक्साइड का डेंसिटी, और D2 हो गया डाइनाइट्रोजन का डेंसिटी, ठीक है ना। अब यहां से D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 M1, और R तो कांस्टेंट ही है R, और टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट ही है, दोनों के लिए सेम है, तो T ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या हो जाएगा P1 M1 बटे RT। RT से RT क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया यहाँ पर P1 M1 बराबर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर P2 M2 होता नहीं, P2 M2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो अच्छे से, यहां पर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है यहां पर इस पहले वाले गैस का मोलिकुलर मास निकालना है, यानी M1 निकालना है। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 M2 बटे P1 हो जाएगा। तो P2 का मान कितना है देखो, तो वहां पर दूसरा गैस का प्रेशर 5 गुना M2। M2 क्या है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 14 यूनिट होता है, या 14 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। 14 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो दो का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28 लिख लिए यहाँ पर, N2 है ना। बट P1 कितना दिया हुआ, प्रेशर 2 दिया हुआ है, 2 से हो गया ये 14, ठीक है ना। 14 पंजे कितना हो गया, 70 AMU
या 70 ग्राम पर मोल, अगर वही मोलर मास लिखा हुआ रहता है 70 ग्राम पर मोल इसको हम लोग लिखते, और नहीं तो 70 AMU, या कहीं कहीं देखोगे 70 U भी लिखा हुआ रहेगा, और वही मोलर मास रहता तो यहाँ पर 70 ग्राम पर मोल। ये सब यहाँ पर जो ना ये एक मोल के लिए हो गया, और ये दोनों सेम बात है, यहाँ पर ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, जो एक्स गैस था, अननोन ऑक्साइड था, उसका मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड किया। डेंसिटी हम लोगों ने पहले फॉर्मूला प्रूव किया, फिर ये तो आप लोग यहाँ तक मान लो कि अगर थ्योरी में किए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, नहीं किए तो ये भी सीख गए डेंसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद डेंसिटी दोनों का इक्वल था, ये सवाल में ही कह रहा था, सेम डेंसिटी था तो सेम डेंसिटी हम भी कर दिए, फिर सेम कंडीशन करके RT कांस्टेंट कट गया, P1M1 बराबर P2M2 पर हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहां से आप लोग ये रिलेशन भी आप लोग याद रख सकते हो, यहां पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो दो गैस के लिए यहां पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P1M1 बराबर क्या हो जाता है, P2M2 उसका हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही NCERT वीडियोस के लिए बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा तो यहाँ पर लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, और थोड़ा सा गुरुदेव का कहना मान भी लो, और बड़ी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए बाबू, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा लाइक कर दो, और कमेंट में कोई बात हो तो कमेंट जरूर करके जाना, अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा जो भी है ना, समझ में आया नहीं आया, कमेंट में जरूर कमेंट करके ही जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ प्लेलिस्ट लिंक वगैरह उसमें दिया हुआ रहता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, बाय।